बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज खबर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जिन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है। और फ़ैसला ये है कि जो पुराने नोट 6 साल पहले उन्होंने बंद कर दिए गए थे, उनके बारे में उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि 6 साल बाद ये नौबत क्यों पेश आई कि उनको ये फ़ैसला करना पड़ा, जिसके बारे में मैं आगे आपसे तफसील में बात करने जा रहा हूँ। और कौन इससे फ़ायदा उठाएगा, ये किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, और बेसिकली किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर है, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इमरान खान जो बात करते हैं इस मौजूदा हुकूमत के बारे में और इन हुक्मरानों के बारे में, क्या वो ठीक कह रहे हैं या सिर्फ अपने वोट्स बनाने के लिए वो बातें करते हैं और इनको चोर और डाकू कहते हैं। ये चीज़ भी हमारी इसी खबर के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, वो भी हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास है इस हवाले से। बात करें खबर के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। और फ़ैसला ये किया है कि वो जो पुराने नोट थे जिसमें 50, 100, 500 और 1000 के बड़े नोट थे और उनको ख़त्म करके छोटे नोट लाए गए थे। तो बेसिकली स्टेट बैंक ये कह रहा है कि उनके वो नोट अगर अभी भी किसी बंदे के पास हैं तो वो स्टेट बैंक में आकर रिप्लेस करा सकता है और वो बैंक नोट देकर नए नोट ले सकता है। अब आप देखें कि 6 साल बाद इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसके कहने पर बेसिकली ये फ़ैसला हो रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई नोट चेंज होता है तो उससे पहले बाकायदा ऐलान किया जाता है, खबरों में बताया जाता है, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, एक टाइम पीरियड के इतना टाइम है अवाम के पास, और आप जाएं किसी भी बैंक के अंदर और वो पुराने नोट देकर नई करेंसी आप ले सकते हैं। अब 6 साल बाद क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान जो इन हुक्मरानों के बारे में कहते हैं कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और ये सिर्फ अपना माल बनाने के चक्कर में होते हैं और अवाम का इनको कोई वो ख्याल नहीं है, तो क्या वो ठीक कहते हैं। अब आप देखें उस वक्त ये चीज़ आपको कैसे समझ आएगी कि उस वक्त ये नोट बंद किए क्यों गए थे। उस वक्त ये फैसला इसलिए किया गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन का पैसा बैंकों के अंदर रखने के बजाय बेसिकली छुपाया हुआ है। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला इसलिए किया था कि ये नोट्स बंद कर दिए जाएँ, ताकि उससे क्या होगा, जब लोग जो है ना वो आएँगे इतना ज़्यादा पैसा लेकर बैंकों के अंदर, तो फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी, एफआईए थी, नैब थी, और ये सारे उनसे फिर पता करेंगे कि तुम लोग ये इतना पैसा लाए कहाँ से हो और क्या सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा। अब उस वक्त ये लोग वो पैसा नहीं निकाल सके क्योंकि इनको पता था कि फिर एक्शन हो जाएगा और सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा। अब जब इन्होंने देखा कि ये आखिरी मौका है और इन्होंने स्टेट बैंक, मतलब इसहाक डार आया जैसे ही चोरों का बादशाह, तो उससे ये फैसला कराया कि भाई आखिरी मौका है और मैं भी आगे इसके बाद मौका ना मिले, और फिर अगर ये अगला 5 साल भी हमें नहीं मिलता तो फिर 10 साल बाद हम ये कैसे फैसला करेंगे कि 10 साल पुराने नोट्स हैं तो वो रिप्लेस करा लें। तो अभी इन्होंने ये फ़ौरन से, अभी देखेंगे इतनी ज़्यादा खबर भी हर बंदे को पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, थोड़ी सी खबर लोगों तक पहुंची है और ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब इन्होंने जो भी करप्शन का पैसा छुपाया हुआ था, अब ये उसको बैंकों के अंदर जाकर देकर स्टेट बैंक से नई अपनी करेंसी ले लेंगे। अब नैब का इन्होंने खात्मा कर दिया, एफआईए इनके कंट्रोल में है और कोई है नहीं जो इनसे पूछेगा, तो कौन केस बनाएगा और कौन इनसे पूछेगा कि तुम लोग जो है ये बताओ ये पैसा तुमने कहाँ से लाया और अभी तुम 6 साल बाद ये कहाँ से निकाल रहे हो, पहले तुमने नहीं निकाला, और इसका सोर्स बताओ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब से आई हैं इन्होंने अवाम के बारे में क्या किया है। मतलब नैब इन्होंने ख़त्म की अपने इंटरेस्ट के लिए, एफआईए के उन्होंने अपने अंडर ले लिया, मतलब पहले तो खैर वैसे भी वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन अपने लोग वहाँ पर आकर बिठाए, अपने केसेस ख़त्म कर दिए, और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी छोड़ी नहीं जो इनसे इनकी करप्शन और इनके केसेस के बारे में और इस तरह के इलीगल जो काम ये करते हैं उनसे पूछे। तो अब कौन पूछेगा। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो बात कहते हैं वो किसी हद तक ठीक है, सारे के सारे वो जो है वो सियासी नारे नहीं हैं, अवाम का ब्रेन वॉश नहीं है, बल्कि उसमें अगर 100 में से 100 नहीं तो 100 में से कम 50 या 70% जो है वो सच भी है, क्योंकि वो हमें नज़र आ रहा है और लोग देख रहे हैं और हर किसी को पता है। अब देखें कि सैलाब आया और इन लोगों के इस किरदार की वजह से दुनिया हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो पैसा हम देंगे वो सारा करप्शन की नज़र हो जाएगा और अवाम को कुछ भी नहीं मिलना। और इवन लोगों ने ऐसा
بھی ریئیکٹ کیا، لوگوں نے کہا کہ جو بھی آپ نے مدد کرنی ہے یہ سیلاب زدگان کی تو خود جا کر کریں، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کمنٹس بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو نہ دیں، کیونکہ وہ پیسہ جو آپ سیلاب زدگان کے لیے دیں گے وہ ان کے اوپر لگنے کے بجائے ان حکمرانوں کے واش روم کے سونے کے بیسنز لگ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر ہمارا کیا امیج ڈیولپ ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ ان حکمرانوں کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیا سوچ ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبر۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ رہی ہے تو فیڈ بیک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔